बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 6 अगस्त 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के वजीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। जद्दा पहुंचे, जहां पर उनका इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद बिन सलमान से अहम तरीन मुलाकात होनी है। और जाहिर बात है, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पिछले साल एक दिफाई मुआहिदा हुआ था, SMDA, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, जिसका ईरान ने भी पिछले साल खैर मकदम किया था, क्योंकि कतर पर इसराइल की स्ट्राइक्स के तनाजुर में सऊदी अरब ने यह मुआहिदा किया था। और अब तो तमाम तर अरब ममालिक ही पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट चाहते हैं। अच्छा, ये जो पूरी जंग रही है, जो कि फरवरी के आखिर में शुरू हुई और फिर 4 हफ्ते तक जारी रही, फिर जंग बंदी, फिर जंग का रिज्यूम होना, इस सब के दौरान ईरान ने अरब ममालिक को आड़े हाथों लिया, लेकिन शुरू से एंड तक ईरान ने सऊदी अरब के हवाले से हाथ हौला रखा और एक कदरे नर्म पॉलिसी जो है वो भी रखी। फिर जब अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम अनाउंस किया, तो उसके नाकाम होने की बड़ी वजह अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह थी कि सऊदी अरब जो है उसने अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया है। फिर इस सारे मामले में अभी रिसेंटली भी सऊदी अरब ने एक बड़ा किरदार अदा किया, लेकिन इस सब में अब ये जो यमन के हौसियों और सऊदिया वाला फड्डा है, और जाहिर बात है कि यमन के हौसी जो हैं उन्हें ईरान का हिमायत याफ्ता करार दिया जाता है। अब सऊदी अरब की अफवाज पर हमला और 45 लोगों का मारा जाना, फिर इसके साथ ही साथ सऊदी अरब की सरजमीन पर हौसियों का हमला और उसकी जिम्मेदारी कबूल करना, और एक इंतहाई क्रूशल मरहले पर मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। जरा कड़ियों से कड़ियां मिलाते हैं कि दर हकीकत हुआ क्या। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, यमन के हौसियों और सऊदी अरब के दरमियान रिसेंट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जी। उस दौरान आबनाए बाबुल मंदब से सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी जो है उसका ऐलान कर दिया। सऊदी अरब के कुछ ऑयल टैंकर्स पर भी हमला हुआ। अब यमन के हालात ये हैं कि यमन में एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, PLC, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, जो कि सऊदी अरब की भी हिमायत याफ्ता है। और वहां पर एक कोएलिशन फोर्सेस का भी कयाम अमल में लाया गया ताकि हौसियों से नबरदाजमा हुआ जा सके। हौसी जो है वो खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। आलमी सतह पर उन्हें दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाता है और वो बागी हैं। हौसी जो हैं उनका यमन के मुतअद्दिद इलाकों पर सना और इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर कंट्रोल भी है। उनके पास अपनी आर्मी अंसारुल्लाह भी है। वो एक पैरेलल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसे लेकर चलते हैं। उनकी अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री भी है। अब यमन के हौसी जो है उन्होंने सऊदी अरब की नाकाबंदी का भी ऐलान किया। सऊदी अरब की अरामको और कुछ तेल की फैसिलिटीज पर हमले हुए। इसी दौरान अचानक से सऊदी अरब पर ड्रोन हमले हुए और वो इराक से हुए। बाद में यह कंफर्म हुआ कि इराक के मकामी गिरोहों के साथ मिलकर हौसियों ने जरा सऊदी अरब को इराक वाली साइड से भी सरप्राइज दिया। फिर सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक की सरजमीन पर उन मकामी मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ जो कि इराक की सरजमीन पर थे कुछ स्ट्राइक्स की। एयर स्ट्राइक्स बड़ी तबाहकुन थी वो भी। फिर इस सारे मामले के अंदर हमने देखा कि जरा हाथ हौला रखा गया। हाथ हौला यमन के हौसियों की तरफ से हुआ। चाइना के बहरी जहाजों को गुजरने दिया गया। सऊदी अरब की नाकाबंदी में वो सख्ती नहीं थी जो नॉर्मली नेवल ब्लॉकेड्स में होती है। पाकिस्तान का भी बहरी जहाज पहले एक गया, फिर 2। और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान बार बार यह बात कर चुका है कि हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम शरीक थे, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो जानते हैं और वो पूरी करेंगे जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं। पाकिस्तान वादों की पासदारी करना जानता है। पाकिस्तान वायदा करता है तो उससे फिरता नहीं है। फिर पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि अगर पाकिस्तान के किसी बहरी जहाज के साथ कुछ हुआ तो हम खुद निपट लेंगे। खैर, यमन के हौसियों ने डायरेक्टली पाकिस्तान के किसी बहरी जहाज के साथ कुछ नहीं किया और पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान के बहरी जहाज जो है वो वहां से गुजरने में कामयाब हो गए। लेकिन अब नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये बनी है कि 2 कार्रवाइयां हुई हैं। एक कार्रवाई हुई है यमन की अपनी सरजमीन पर और दूसरी कार्रवाई जो है वो हुई है सऊदी अरब की सरजमीन पर। और इस सब के अंदर ये याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली ईरान और सऊदी अरब के वज़राए खारजा के बड़े टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं। अमरीकी मीडिया ने ये पहले रिपोर्ट किया कि सऊदी डिफेंस मिनिस्टर जो अमरीका में है उन्होंने कहा कि बेशक हमने हौसियों के खिलाफ या इराक में कार्रवाइयां की, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अमरीका ईरान सुलह हो। फिर अब रिसेंटली जो ट्रंप ने बड़े हमले
रोके हैं, उनके हवाले से ट्रंप ने कहा कि मैंने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की रिक्वेस्ट पर ऐसा किया। तो अमेरिकी मीडिया ने बाद में यह रिपोर्ट किया और इसे कंफर्म किया व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने कि जी बाकी मुल्कों ने तो रिक्वेस्ट की, लेकिन सऊदी अरब ने बड़ा सख्ती से कहा और कहा कि हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपकी इस इनकंसिस्टेंट पॉलिसी की वजह से, आप ये काम रोकें, जंग जो है वो हल नहीं है। अब नाज़रीन इकराम, सूरत हाल क्या बनी है? सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता जो अलाइड फोर्सेज हैं, जो इत्तहादी अफवाज हैं यमन के अंदर, पहले तो यमन की अंसारुल्लाह ने उन्हें हिट किया है और यमन की अंसारुल्लाह ने नाज़रीन इकराम बताया है कि उन्होंने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं वो की हैं। हदरमौत और मारिब दो इलाके हैं जो कि यमन के हौसियों के उस तरह से कंट्रोल में नहीं है, वहां पर सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता फोर्सेज के कैंप्स में, और वहां पर अब इनिशियल जो फिगर आ रहा है नाज़रीन इकराम वो बड़ा परेशान कुन है। और उस फिगर के अंदर पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो तादाद बताई जा रही है वो 45 अफराद के हलाक होने की है, जिसमें बड़ी तादाद में जो सऊदी अरब के हिमायत याफ्ता यमन की फोर्सेज हैं वो भी हैं, और इसमें क्या सऊदी अरब की अपनी फोर्सेज भी हिट हुई हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स अभी आनी है। यमन में हौसी अस्करियत पसंदों ने मारिब और हजरमौत में यमनी इमरजेंसी फोर्सेज के ठिकानों पर हमलों में 45 अफराद हलाक करने का दावा किया है। यमनी जराये के मुताबिक बेशतर हलाक शुदगान का ताल्लुक सरकारी फोर्सेज से है। तफसीलात के मुताबिक हौसियों ने मारिब गवर्नरेट के करीब इमरजेंसी फोर्सेज की छावनी पर 3 समतों से दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से हमले किए। इन हमलों के लिए खुदकुश ड्रोन तैयारों समेत 20 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल दागे गए, यानी ये हमले इसी तरह से प्लान थे कि कुछ भी ना बचे। और इतना बड़ा अगर आप किसी एक कैंप के ऊपर हमला करते हैं तो पीछे बचता भी कुछ नहीं है। और इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम एक यमनी सोर्स ने अल अरेबिया को बताया कि मुतअद्दिद सऊदी ऑफिसर्स जो हैं वो भी मारे गए हैं और मुतअद्दिद सऊदी अरब के फौजी जो हैं वो जख्मी भी हैं। और इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम अब बताया ये जा रहा है कि यमन की आर्म फोर्सेज जो हैं उन्होंने एक लार्ज स्केल और स्पेशल ऑपरेशन यमन के हौसियों के खिलाफ लॉन्च करने का ऐलान किया, लेकिन हौसियों ने एक और बहुत बड़ा क्लेम कर दिया और हौसियों ने यमन के मारिब और हदरमौत इलाकों में सऊदी फौजी तंसीबात पर हमलों का क्लेम किया। यानी इन्होंने जो स्टेटमेंट यूज किया कि हमने सऊदी तंसीबात को हिट किया है। हौसी तर्जुमान ने कहा कि सऊदी तंसीबात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में सऊदी हिमायत याफ्ता सैकड़ों फौजियों को हमने हलाक कर दिया है, जख्मी कर दिया है। हंड्रेड्स ऑफ जो ट्रूप्स हैं, हमले में फौजी कैंप, असले के गोदाम और फौजी गाड़ियां भी तबाह हो गई। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम की जानिब से ताहाल इस पर खामोशी है, कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई। अच्छा, अब ये जो एस्केलेशन है जो कि हौसियों की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, इसकी टाइमिंग पर बहुत से सवालात हैं। ईरान जो है वो भी इस वक्त सऊदी अरब के साथ अपने मामलात दुरुस्त करना चाह रहा है और ईरान और ओमान के दरमियान भी चीजें ठीक हो रही हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ने कल वापस आना है सऊदी अरब से। उसके बाद देयर आर चांसेस ओवर द वीकेंड कि ईरान के हाई डिग्निटरीज पाकिस्तान का विजिट करें और जो इस्लामाबाद MOU है उसे रिवाइव किया जाए, उसका एक एडिशन, एक अनेक्स किया जाए, उसके साथ एक और मुआहिदा ईरान और ओमान का, और वही ऑब्लिगेशंस जो इस्लामाबाद MOU का फ्रेमवर्क है उसे रिफ्रेश कर दिया जाए। लेकिन इस सब के अंदर अब यह सवाल पैदा होता है कि जंग रुकना, अमन होना, ईरान का फायदा भी हो रहा है, सैंक्शंस भी हट रही हैं, अपना हुर्मुज़ भी कंट्रोल में आ रहा है, विनिंग सिचुएशन ईरान के लिए अगर बन रही है तो वो कौन है जो चाहता है कि जंग खत्म ना हो और खित्ते में आग लगती रहे। और इस सब के ऊपर ईरान को भी अब बहुत सी चीजों को रिव्यू करना होगा, केयरफुली चीजों को देखना होगा, क्योंकि जाहिर बात है परसों ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने कहा कि एक ही मीडिएटर है और वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जो है वो ईरान को पहले भी ये कम्युनिकेट कर चुका है कि ये हौसियों वाला मामला, दिस इज नॉट द राइट टाइम कि मुसलमान आपस में लड़ें, उनके इख्तलाफात रहेंगे, लड़ें, लेकिन ये क्या सही वक्त है। फिर अब पाकिस्तान का SMDA है, उसकी ऑब्लिगेशंस को ज़हन में रखें और फिर इस हमले की टाइमिंग देखें कि आप ड्रोन्स और मिसाइल चला रहे हैं यमन में सऊदी फोर्सेस पर, एंड उसी मौके पर जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के CDF जो है वो सऊदी अरब में लैंड कर रहे हैं। तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर स्टिल अनआंसर्ड, लेकिन वक्त बताएगा। और क्या इससे पूरा पीस प्रोसेस सैबोटाज हो सकता है, ये सवाल भी अब उठना शुरू हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान।